नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कई देश की नामी ग्रामी कंपनियां आई हैं, विदेशों से भी कंपनी आई हैं और एक ऐसी ही एआई के क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनी है वो है CoRover.ai और इसका एक प्रोडक्ट है भारत जीपीटी। इस कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट बिजनेस सिद्धार्थ धर जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑन संसद टीवी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द CoRover.ai provides for the common people and for the companies also? Sure. So, CoRover is a human-centric conversational AI bot company. We provide chatbots, video bots, and Bharat GPT happens to be one of the LLMs sovereign to India, where we have developed this when India used to just start, when Indians used to, they started talking about AI, we had started developing Bharat GPT. So using this technology, we have started catering to enterprise and government sector. Using their data, we fine-tune it with Bharat GPT and convert it into an SLM model. That's a small language model. The entire country is talking about LLM. But the need of the hour is to convert that LLM into smaller language models, जहाँ पे वो hallucinate ना करे। हम लोग उतने ही restrict करें उस डेटा को बात करने के लिए जितना उसके अंदर फीड इन किया है। और सॉवरेनिटी जब तक हम बात करें उसकी, तो इंडिया के अंदर ही डेटा होना चाहिए। हमारे सारे डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर हैं। हम लोग इस चीज़ को अब इंटरनेशनली भी ले जा रहे हैं। हमारी बातचीत काफ़ी कंट्रीज़ के साथ चल रही है, जहाँ पे उनके लिए भी हम ये जीपीटी बनाएंगे। स्टेट्स के साथ, इंडियन स्टेट्स के साथ वो अपना जीपीटी बना रहे हैं। उस चीज़ में हम लोग एज फार एज द गवर्नमेंट बिजनेस कंसर्न, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एआई से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं, और वो सीधा इंटरेक्शन अल्टीमेटली कस्टमर को करता है, आम जो सिटीजन है इंडिया का उसके साथ करता है। कौन कौन सी सर्विसेज है, लेमन लैंग्वेज में आप समझा पाए हमारे दर्शकों के लिए कि ये सर्विसेज भारत जीपीटी प्रोवाइड करता है और आम आदमी उससे सुविधा पाता है? सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको IRCTC का दूंगा। रोज़ हम लोग टिकट्स बुक करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा है कि हम लोग वो टाइप करते हैं, सर्च करते हैं कि मेरे को इधर से वहाँ जाना है, और सब कुछ कन्वर्सेशनली अब आप कर सकते हैं। आज दिशा हमने डेवलप किया है, जो IRCTC का चैटबॉट है। आप उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर, 3 लैंग्वेजेस अभी तक उसके अंदर एक्टिव है, जिसके अंदर आप 3 लैंग्वेज के अंदर अपनी टिकट्स बोल के ही पा सकते हैं कि मेरे को दिल्ली से पटना जाना है, इस तारीख को जाना है, तो वो आपको कंप्लीट एंड टू एंड रजिस्ट्रेशन बातचीत से ही कर देगा। फिर NPCI का डिजी साथी हमने डेवलप किया है। जन सेविका SRA स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के लिए हमने डेवलप किया है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स हैं जिसमें हमने उनकी मदद की है, और वो सारा LLM जो है वो भारत जीपीटी का यूज़ है। आप सिद्धार्थ धर जी, आप एक कंपनी में हैं और आप कैसा देखते हैं एआई का फ्यूचर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न? भारत में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम हो रहा है इसमें, क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्ट है, हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, बहुत काम हो रहा है, पर उसकी जो जानकारी है, बिकॉज सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे पास है। आप हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट्स, वीडियो चैटबॉट्स, सर्विस प्रोवाइडर्स? हाउ डू यू सी foresee the future of these things? I think we are way ahead from rest of the companies, rest of the world. Rather, I think seeing this India AI Summit, I think the rest of the companies have got a FOMO that how come India has played this crucial role and can cater to rest of the world also. See, when we talk about the international competition, who is leading it? The top engineers are Indian. The top company owners are Indian. So the future is amazing, especially for India, to cater down to the needs of the world. And that is what we will try and capture in the near future also. जी, तो सिद्धार्थ धर जी का कहना है कि भारत तैयार है, भारत में इंटेलेक्ट है, भारत में इनोवेशन है, भारत में मेधा है उतनी, और वो डेवलप कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भविष्य में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी टॉप पर होगा और इस पूरी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा आम जनता तक भी पहुंचेगा। सिद्धार्थ जी, आपने संसद टीवी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिद्धार्थ धर जी का कहना है कि जो भारत है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी भविष्य में टॉप पर होगा और इसका फ़ायदा आम जनता को भी होगा। कैमरा सहयोगी प्रदीप कुमार और कैमरामैन सरोज के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।